नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना मैया की, श्री राधा रानी की, श्री ब्रजमंडल समग्र ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, गिरिराज महाराज की, दाऊ दयाल की, हर हर महादेव। समुपस्थित सभी संत महानुभाव, श्रोता बंधुओं, विद्वज्जन एवं मातृशक्ति, श्रीमन महाभारत के माध्यम से जो स्वाध्याय सत्र इस चातुर्मास्य काल में श्रीधाम वृंदावन की धरा से आप सबको सुलभ हो रहा है, ये सब गुरुजनों की, संत महानुभावों की कृपा दृष्टि का प्रतिफल है, भगवान का विशेष अनुग्रह है। सभा पर्व को आरंभ करते हुए श्री नीलकंठ जी अर्थात महाभारत के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याकार, टीकाकार, कहते हैं भाई आदि पर्व के समापन काल में हमने आपने देखा उस खांडव वन के दाह से, उस अग्नि से सार्ंगक नामक पक्षियों की रक्षा ज्ञान बल के द्वारा हुई। सार्ग कहा ज्ञान बलादेव बन्ही मुखाद विमुक्ता। नीलकंठ जी कह रहे हैं ज्ञान था तभी तो उन्होंने अग्नि की स्तुति की। मंदपाल नाम के जो ब्रह्मर्षि उन पक्षियों के पिता हैं, उन्होंने अग्निदेव की स्तुति की
उसके कारण उनकी रक्षा हुई। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तच्च ज्ञानम भगवत भक्ति बलादेव लभ्यते। भाई ज्ञान भी कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं कि भगवत भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। इति प्रतिपादनाय एव, ऐसा प्रतिपादन करने की भावना से ही इस सभा पर्व का आरंभ किया जा रहा है। वहां उस प्रकरण में भक्तौ रुचि उत्पादनाय, भक्ति में रुचि की उत्पत्ति के निमित्त भक्ति बल के द्वारा ही पांडवों ने इस दिव्य सभा को पाया, दिव्य ऐश्वर्य को पाया, ये दिखाना है। दूसरा बोले शत्रु भावेनापि भगवत ध्यानम भगवत सायुज्य प्रापकम इति ख्यापनाय। भैया शत्रु भाव से भी कोई भगवान का ध्यान करे, द्वेष भाव से भी कोई भगवान का स्मरण करे, तो उससे भी भगवत सायुज्य प्राप्त हो जाता है। ये प्रसंग स्थापित करने के लिए शिशुपाल की मुक्ति का जो प्रकरण आया है उसमें ध्यान की महिमा का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। एक तरफ तो शिशुपाल गाली दे रहा है सभा पर्व में, और दूसरी ओर भगवान के चक्र के द्वारा मारे जाने पर वो भगवान के स्वरूप में लीन हो रहा है। अर्थात ध्यान की महिमा का वर्णन भी यहाँ निरपराध होने पर भी पांडवों के जीवन में दुरात्मा जो अभक्त दुर्योधनादि हैं उनके चित्त में निरपराध पांडवों के प्रति सर्वदा द्वेषोत्पत्ति होती है। अच्छा, पांडवों ने कभी असत्य भाषण नहीं किया, पांडवों ने कभी किसी की स्त्री का अपमान नहीं किया, हरण नहीं किया, पांडवों ने कभी पराई संपत्ति को बलपूर्वक छलपूर्वक कभी हरण करने की चेष्टा नहीं की। अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी भक्ति भाव से अनवरत वृद्धि करते हुए पांडवों के प्रति दुर्योधनादिक कौरवों के मन में सदा ईर्ष्या रहती है। तो अभक्त दोषाः, जो अभक्त हैं उनके दोषों का भी उद्भावन किया जा रहा है इस पर्व में। जो दूत का प्रसंग हो अथवा जो भी विभिन्न प्रकार के क्लेश आए, ये भी दिखाना इसका उद्देश्य है सभा पर्व का। द्यूत प्रसंग में द्रौपदी की रक्षा भगवान के द्वारा हुई, तो भक्त के प्रति पक्षपात की भावना भगवान में है। द्रौपदी की रक्षा के इस प्रकरण से महाराज ये भगवान का भक्त का पक्षपातित्व दिखाना भी उद्देश्य है। अगली बात कहते हैं, सक्षम होने पर भी, समर्थ होने पर भी पांडव अपराधी दुर्योधनादिक को अक्रोध के द्वारा, क्षमा के द्वारा हमेशा उन दुरात्माओं के प्रहारों को सहन करते रहते हैं पांडव। तो इससे ये सिद्ध करना है कि ये भक्त का गुण है। कोई निकृष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति आपका अनवरत अपमान करे, आपका तिरस्कार करे, आपको पीड़ा पहुंचाए, तो भक्त को सर्वदा सहन शक्ति के साथ, तितिक्षा के साथ, अनवरत अंतरंग भाव से भगवान के भजन में डूबा रहना चाहिए। भक्त भगवान के भजन में विघ्न ना आने दे। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपका जो अंतर मन है वो विक्षुब्ध ना हो। आप माला के माध्यम से भजन करते हैं अथवा षोडशोपचार पूजा के माध्यम से भजन करते हैं, अथवा आप ध्यान के माध्यम से भजन करते हैं, अथवा आप अनवरत एकांतिक अवसरों पर अपने आप को दिव्य चेतना से जोड़े रखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी अंतरंग अवस्था क्या है। भगवान की कृपा का अनुभव करता रहे, भगवान का अनवरत भजन करता रहे, ये मुख्य बात है। क्षुब्ध ना हो। तत्र उपकर्तृ, एक विशेष बात सभा पर्व के द्वारा ये सिद्ध होगी
उपकार करने वाले के प्रति सर्वदा प्रत्युपकार करने की भावना आपके मन में रहे। इसने मेरे साथ अच्छा किया है तो जब भी अवसर मिलेगा मैं इनके साथ अच्छा करूंगा। ये दिखाने के लिए पांडवों ने खांडव वन की अग्नि से मय दानव की रक्षा की, तो बदले में मय दानव ने भी पांडवों को दिव्य सभा प्रदान करके, भीम को गदा प्रदान करके और देवदत्त नामक शंख प्रदान किया अर्जुन को। ये सब करके उपकार के बदले में प्रत्युपकार किया। ये सिद्ध करना भी इस सभा पर्व का उद्देश्य है। वृंदावन विहारी लाल की। कल प्रसंग चल रहा था कि देवर्षि मय दानव से भीम को गदा प्राप्त हो गई, सव्यसाची अर्जुन को देवदत्त शंख प्राप्त हो गया। कहते हैं उस गदा में 1,00,000 गदाओं का सार समाया हुआ था। ऐसी अद्भुत गदा थी। 14 महीने का परिश्रम करके मय दानव ने दिव्य सभा बनाई और इस दिव्य सभा में प्रवेश करने का जब अवसर आया, ये बहुत विशेष भाव से सुनने की बात है। हम अपना घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, मठ मंदिर बनाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, अपना कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाते हैं, उसका भी हम श्री गणेश करते हैं। उस समय क्या करना चाहिए? बोले धर्मराज ने घृत मधु मिश्रित पवित्र खीर बनाई और दिव्य पदार्थों से 10,000 ऋषियों को, ब्राह्मणों को पहले प्रसादी पवाई। गौ पूजन हो, ब्राह्मणों का सम्मान हो, सबको दान और मान से प्रसन्न किया जो जिस योग्य थे। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर के यहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो खाली चला गया हो। भाई आप दे रहे हैं तो फिर क्या सत्पात्र और क्या अपात्र, क्या कुपात्र। इसलिए सबको यथायोग्य सम्मान प्रदान किया, दान मान से संतुष्ट किया। एक एक ब्राह्मण को 1,000 गौ प्रदान की, नटों को, नर्तकों को, पहलवानों को, याचकों को, सब प्रकार के लोगों को संतुष्ट किया। कुल पुरोहित धौम्य जी महाराज ने वास्तु पूजा कराई। माताओं को, भ्राताओं को, सबको साथ में लेकर के जब प्रवेश करने लगे तो उस सभा में दिव्याति दिव्य संत भी सम्मिलित हैं। असित, देवल, वेदव्यास जी, सुखदेव जी महाराज, महर्षि मैत्रेय और वैशंपायन जी कहते हैं मैं भी वहां था। सुमंतो, जैमिनी, पैल, याज्ञवल्क्य, अणिमांडव्य, पाराशर्य, मार्कंडेय, पर्वत, भृगु, गौतम, नचिकेता, सांडिल्य, अनेकों अनेकों महात्मा उस सभा की शोभा बढ़ा रहे अपनी पवित्रता के द्वारा। एक से एक दिव्य सम्राट, उस सम्राटों में शल्य, कुंती भोज, भीष्मक, शिशुपाल, उग्रसेन, द्रुपद आदि बड़े बड़े राजा भी उस सभा में उस समय जो प्रवेश हो रहा था उस महोत्सव का भाग बने। भगवत कृपा से उसी समय देवर्षि नारद पधार गए और देवर्षि नारद की बड़ी महिमा का वर्णन महाभारत के इस प्रकरण में है। देवर्षि नारद कैसे हैं तो कहते हैं पंचावयव युक्तस्य वाक्यस्य गुण दोषवित। देवर्षि नारद को पंचावयव अर्थात ये न्याय की भाषा का एक प्रकरण है। जब कारिकावली आदि पढ़ते हैं, मुक्तावली आदि पढ़ते हैं अथवा तर्क संग्रह में भी ये सब उपस्थापित होता है। वाक्यों के गुणों का और दोषों का ज्ञान जिन नारद जी महाराज को है वो पधारे। तो ये पंचावयव जो हैं ये क्या है? बोले 5 अवयव वाला जो विवेचन है वो है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनय और निगमन। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय और 5वां है निगमन। ये जो सारा प्रकरण है श्री नीलकंठ जी महाराज ने अपनी टीका में प्रस्तुत किया है। कहते हैं प्रतिज्ञा क्या है? बोले पर्वतो बन्हिमान, ये पर्वत अग्नि वाला है, इसका नाम है प्रतिज्ञा। पर्वतो बन्हिमान इति प्रतिज्ञा।
किसी ने देखा कि आग खोजनी है, आग कहाँ मिलेगी, देखो देखो कहाँ हो सकती है। अचानक किसी पहाड़ी पर उठता हुआ धुआं देखा तो देखने वाले ने कहा भाई वहां धुआं उठ रहा है, वहां आग है। ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य। जहां जत्र जत्र धूमः तत्र तत्राग्नि रीति व्याप्ति नियमो, ये ऐसी प्रतिज्ञा वाक्य है। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ऐसा भाव करके तो पर्वतो बन्हीमान, ये प्रतिज्ञा हो गई। पूछा भाई क्या प्रमाण क्या है, हेतु क्या है, कैसे कह दिया आपने आग तो दिखाई नहीं दे रही? बोले धूमवत्वात्, वो धुआं वाला है। फिर कहते हैं अच्छा कोई प्रमाण है, कोई दृष्टांत है, कोई उदाहरण है? बोले हाँ, जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही, यो यो धूमवान और स स बन्हीमान। जहां जहां धुआं देखा गया है वहां वहां अग्नि अवश्य मिली है। बिना धूम के अग्नि हो नहीं सकती। ये बात कहने में भले ही कठिनाई आए, पर ये कोई भी बात नहीं काट सकता कि बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। बिना अग्नि के धुआं की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। एक बार ये प्रकरण कहीं हम कक्षा में पढ़ा रहे थे, बहुत छोटा बालक, उसने कहा उस समय जो संबोधन करते थे, जी हम बताएं बिना अग्नि के धुआं हो सकता है। हमने कहा बताओ। हम शास्त्र के बल पर दबंगई से बोल रहे थे बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। उसने कहा जी जब अरणि मंथन होता है तो अरणि मंथन होते समय अग्नि प्रकट नहीं होती पर धुआं खूब निकलता है। और गजब की बात, बिल्कुल सच कहा। अरणि मंथन करने में घंटों लग जाए कई बार और धुआं अनेकों बार प्रचुर मात्रा में निकले पर अग्नि नहीं आती। उस बालक का तर्क बड़ा उत्तम था। तो हमने कहा भाई अग्नि गर्भित धूमि है, उस काष्ठ के गर्भ में अग्नि है तभी धूमोत्पत्ति हुई है। बाकी तुम पत्थर को पत्थर से रगड़ोगे तो साहब वह धुआं नहीं निकलेगा। पर गजब की बात यह, पत्थर को पत्थर से रगड़ोगे तो बिना धूम के अग्नि आ जाएगी। पाषाण को पाषाण से घर्षण करते हैं तो फिर बिना धूम के अग्नि आ जाती है। अग्नि तो बिना धुआं के रह भी सकती है। जैसे अयह पिंड में, अयोगोलक में, वो लोहे के पिंड में, उस लोहे के पिंड को अग्नि में डाल दो और बाहर निकालो तो उसमें दाहकता है पर धूम नहीं है, बन्हित तो है। तो जैसे काष्ठ का मंथन करने पर, अरणि मंथन करने पर धूमोत्पत्ति हो जाती पर अग्नि की उपलब्धि सहसा नहीं होती, तो उसने कहा नहीं जी बिना अग्नि के धुआं। हमने कहा भाई काष्ठ में वो अदृष्ट रूप से, अनुत्कट रूप से, अनुपलब्ध रूप से अग्नि है, अप्रकट है, और अग्नि है इसलिए धूम उठ रहा है। तो कि यो जो धूमवान, जो धुआं वाला है वो अग्नि वाला भी है। जैसे उदाहरण दिया, यथा महानसम, अग्निशाला में अर्थात यज्ञशाला कहो, भोजनालय कहो, रसोई घर में धुआं होता है, वहां अग्नि पाई जाती है। यह पर्वत भी वैसा ही है, धूमवान है, ये उपनय हो गया। तथा च अयम पर्वतोपि, ये पर्वत भी धूम वाला है इसलिए निश्चित हो जाता है कि इस पर अग्नि है। तस्मात् तथा, इसलिए यह पर्वत अग्नि वाला है, निगमन हो गया। जैसे रसोई में धुएं से आग देखी जाती है वैसे ही। कहते हैं गुण क्या है भाई वाक्यों का? कहते हैं अनुकूल तर्क को गुण कहा जाता है। टीकाकार नीलकंठ जी कह रहे हैं यदि पर्वतो बन्हीमान न स्यात् तदा धूमवान अपि न स्यात्, यदि पर्वत पर आग न होती तो धुआं भी ना निकलता। यह अनुकूल तर्क ही वाक्य का गुण है। दोष क्या है? बोले दोष है यथा हृदो बन्हीमान इत्यादौ इव आश्रया सिद्धि प्रवृत्ति, आश्रय की असिद्धि। तो इस प्रकार श्री नारद जी महाराज की महिमा का वर्णन करते हुए महाभारतकार कहते हैं देवर्षि नारद षडंग वेद विद हैं। अंगों के सहित चारों वेदों का उनको सार ज्ञान प्राप्त है, तत्वतः ज्ञान प्राप्त है। देवर्षि नारद केवल ऐसा ही नहीं,
षड दर्शन वेदता हैं। देवर्षि नारद सकल कलाओं के विज्ञाता हैं। देवर्षि नारद त्रिकालज्ञ महात्मा है। अभागों ने देवर्षि नारद को चुगलखोर बता दिया। अभागों ने, अज्ञानियों ने देवर्षि नारद को झगड़ा लगाने वाला बता दिया। अभागे लोग चुगलखोरों को नारद कहने लग गए। पर मैं निवेदन करूं बड़ी श्रद्धा से कि जैसे इस समाज ने विभीषण के साथ में बड़ा अन्याय किया है, वैसे ही नारद जी महाराज के साथ भी बहुत अन्याय किया है। देवर्षि नारद कहीं झगड़ा लगाने वाले नहीं, अपितु संसार के संबंधों में डूबे हुए, आसक्ति में आगर्त आकंठ डूबे हुए लोगों को संसार से विमुख करके कलह के बहाने से किसी रूप में भगवान की ओर उन्मुख करना उनका उद्देश्य है। देवर्षि नारद चुगलखोर नहीं है। व्यक्ति के चित्त में भक्ति का बीज बोना उनका एकमात्र लक्ष्य है। धर्म विमुख, भगवत विमुख व्यक्ति के चित्त में भगवत भक्ति का बीज बोना एकमात्र लक्ष्य नारद जी महाराज का। जिसको देवर्षि नारद का दर्शन हो जाता है, मैं हम शास्त्रों के बल पर कह रहे हैं, उसको भगवत दर्शन होगा, होगा और होगा। भगवत नारदो देव दर्शन कहा जाता है। ऐसे विभीषण जी महाराज को घर का भेदी कहा जाता है। देवर्षि विभीषण जी महाराज को कहा जाता है कि वो कृतघ्न है। अरे अभागो, धर्म विमुख पारिवारिक जनों का परित्याग करके जिसने भगवान का वर्ण किया, जो सप्त चिरजीवियों में अमर हो गए, वो विभीषण सामान्य है क्या? स्नेह के मोह के बंधनों को काट करके जिसने भगवान का वर्ण किया है, वो विभीषण कोई सामान्य नहीं हो सकते। जिन विभीषण को भगवान कहते हैं तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, भगवान विभीषण को संत कह रहे हैं। और आजकल के तथा कथित महाज्ञानी, कुतर्की, महाबुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं? बोले घर का भेदी लंका ढावे, विभीषण कृतघ्न है। तो जैसे विभीषण जी महाराज के साथ में समाज ने बहुत अन्याय किया, वैसे ही देवर्षि नारद जी महाराज के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। अवधारणा बदलनी चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रतीक समस्त गुण गण गरिष्ठ श्री नारद जी महाराज आए, तो नारद जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। गाम चैव मधुपर्कम च संप्रदायार्घ्यमेव च। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े विधिवत अर्घ्य दिया, उत्तम आसन दिया, गौ माता भेंट की, मधुपर्क दिया, दिव्य आसन पर बिठाया। सबसे पहले नारद जी महाराज ने धर्मराज को देखते ही कहा, कहो धर्मे चो रमते मनः, आपका मन धर्म में तो लगता है ना? ऐसा तो नहीं संपत्ति पाकर के, ऐश्वर्य पाकर के, साम्राज्य पाकर के, सुख पाकर के तुम कहीं भटक तो नहीं गए हो? एक संत किसी गृहस्थी से पूछे तो यही पूछे, कहो भगवत भक्ति में तुम्हारा मन लगता है ना? सदाचार में तो तुम्हारा मन है। नारद जी महाराज विविध प्रश्नों के ब्याज से राजा के गुण बताना चाहते हैं। राजोचित सद्गुण संपन्न हो न राजन तुम। गुण क्या? बोले वक्तृता, प्रगल्भता, तर्क शक्ति, स्मृतिवान, भविष्य दृष्टा, नीतिज्ञ। क्या तुम 7 उपायों तथा 14 व्यक्तियों पर सर्वदा दृष्टि रखते हो ना? जो राजा चाहता है कि मेरा साम्राज्य समृद्ध रहे, सुरक्षित रहे, संपन्नता के साथ मेरी प्रजा आनंद पूर्वक रह सके, उसको क्या करना चाहिए? सर्वदा मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दान, दंड भेद, इन पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए। इन 7 उपायों का आश्रय लेना चाहिए। और 14 स्थल अधिकारी कौन? बोले देश, दुर्ग, रथ, हाथी, घोड़े, सूर सैनिक अधिकारी, अंतपुर, अन्न का विभाग, गणना, शास्त्र, लेख्य और धनबल, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। स्वामी, मंत्री, मित्र,
कोश, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, पुरवासी, दुर्गाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, सेनापति, पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, इन पर भी सर्वदा चौकन्नी दृष्टि राजा को रखनी चाहिए। आप मठ मंदिर भी चला रहे हो, भंडारी पर तुम्हारी नजर नहीं होगी, कोठारी पर तुम्हारी दृष्टि नहीं होगी, आश्रम पर रहने वालों पर तुम्हारा अनुशासन न होगा, सेवक पर तुम्हारा अनुशासन न होगा, अभ्यागत पर आपका अनुशासन न होगा, तो फिर कहां चलेगा? पूज्य हैं, पूज्यों की दृष्टि से उनकी उपस्थिति का लाभ संस्थान को मिले। जिनके द्वारा तुम शासित हो, जिनके अनुशासन में हो, उनका भी आदर करो, और जो तुम्हारे द्वारा अनुशासित हैं उनका भी प्रीति पूर्वक, आदर पूर्वक उन पर नियंत्रण होना चाहिए। बुद्धिमानी है। वृंदावन विहारी लाल की। बढ़िया बात कही राजन। अपनी सेना के सैनिकों को समय पर वेतन देते हो कि नहीं देते? अपने आश्रय में रहने वाले लोगों के आहार विहार की, उनकी आवश्यकताओं की चिंता करते हो कि नहीं करते? कच्चित बलस्य भक्तंच वेतनंच यथोचितम। देखो, तुमने अपनी सेना को समय पर दक्षिणा नहीं दी ना, तो सैनिक टूट जाएंगे, सेवक भाग जाएंगे। और बहुत आवश्यक बात कह रहे हैं नारद जी महाराज। कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलम धनम कच्चित्ते सफलादाराः कच्चित्ते सफलम श्रुतम। महाराज, आपके वेद आपने पढ़ा है तो आपके वेद तो सफल हुए ना। आपके पास जो धन संपत्ति भगवत कृपा से प्राप्त हुई है वो सफल हुई ना। और आपका विवाह हुआ है तो आपका विवाह होना, पाणी ग्रहण करना, भार्या का पाना सफल हुआ कि नहीं? और कच्चित्ते सफलम श्रुतम, आपने वेदाध्ययन किया, वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? सार्थक हुआ कि नहीं? इतना परिश्रम किया वेद पढ़ने में, इतना परिश्रम किया आपने धनार्जन करने में, पत्नी प्राप्त करने में, सब सफलता है ना। धर्मराज ने पूछा, भगवान कैसे पता चले कि सफल है कि नहीं? कथम वै सफला वेदाः कथम वै सफलम धनम। धन की सफलता कैसे मानी जाए और वेद पढ़ना सफल कैसे माना जाए? और कथम वै सफला दाराः, पत्नी प्राप्त करने की सफलता का सूत्र क्या है? और श्रुत माने विद्या प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने की सफलता किस में है? ये ध्यान देने की बात है। पहला प्रश्न है कच्चित्ते सफला वेदाः। कहो आपका वेद पढ़ना सफल हुआ? उत्तर दे रहे अग्निहोत्र फलाः वेदाः। आपने वेद पढ़े हैं तो क्या आपके घर अग्निहोत्र होता है? आप अग्निहोत्र करते हैं? क्योंकि वेद पढ़ा तो अग्निहोत्र करना ही चाहिए। और यदि अग्निहोत्र नहीं करते तो फिर वेद पढ़ना आपका सार्थक नहीं हुआ। दूसरा, दत्त भुक्त फलम धनम। यदि आपके पास में धन है तो उस धन का पहला सदुपयोग है दान कर दो, और दूसरा सदुपयोग है अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को उत्तम प्रकार से निभाओ। दत्त भुक्त फलम धनम, दान दिया गया, दे दिया गया। मुझे पता है मैंने गाय के लिए दिया, यज्ञ के लिए दिया, किसी तपस्वी ब्राह्मण को दिया, माने मेरा धन सार्थक हो गया। आज मेरे पास 10,000 रुपए, मैंने खीर बनाई और खिला दिए, सबसे उत्कृष्ट कोटि का बैंक है। और धरे रहो तो उसका क्या लाभ है? धन की 3 गतियां शास्त्रों ने, संतों ने, अनुभवी महापुरुषों ने बताई हैं। क्या क्या? बोले पहली है दान, और दूसरी है बोले भोग, और तीसरी क्या है? दानम भोगश्च। क्या क्या है? दानम भोगो नासस तिस्रो गतयः भवन्ति वित्तस्य। पहला है दान। क्या दूसरा? आगे क्या? नहीं क्या बता रहे थे? वो तो हो गया।
जो न देता है न उपभोग करता है, तस्य तृतीया गतिर भवति। हमारे सागर भंडारी जी श्लोक को पूर्ण कर रहे हैं। उसमें रामचरितमानसकार तुलसी बाबा ने कहा, पूछा उनसे, महाराज कौन सा धन धन्य है? पहला तो जो दान कर दिया, दूसरा उपभोग कर लिया, खर्चा ले लिया, बढ़िया वाहन लिया, बढ़िया वस्त्र पहना, बढ़िया भोजन किया, अपने जो जो आवश्यकता लगी। और तीसरी बताई गति, नश्यति माने नष्ट हो जाता है। तो तुलसी बाबा ने उत्तर दिया, सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन वही धन्य है जिसकी गति पहली है। पहली गति माने दान। और मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, जो सीमित संसाधनों में थोड़ा सा अनुभव मुझको हुआ, मैंने ये निश्चय कर लिया दृढ़ता से, बहुत वर्ष पहले, ये आ गया है तो जाएगा। मैंने मेरे मन में जो सोचा बहुत वर्ष पहले, मुझे लगता है लगभग नर्मदा जी के पहले क्रम में 2004 में ये भाव दृढ़ हो गया। जो हाथ में आ गया, जो पास आ गया, ये रुकना नहीं है, इसको जाना है। और जाना ही है, टिकेगा नहीं तो अच्छे काम में लगा दीजिए, नहीं तो गलत काम में लगेगा। गौ का प्रसंग आ जाए, संत विप्र के भोजन का प्रसंग आ जाए, चाहे यज्ञ का प्रसंग आ जाए, चाहे किसी आवश्यकता से पीड़ित व्यक्ति को कोई आवश्यकता लग जाए, दे दो। संत ब्राह्मण विद्वान आ जाए, दक्षिणा दे दो, वस्त्र दे दो, पुस्तक दे, जो तुम कर सकते हो कर डालो। यदि नहीं दिया ना तो गलत जगह जाएगा, चोर चुराएगा, चूहा काट ले जाएगा, और व्यसन में व्यर्थ के काम में जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं मूजी का कृपण का संचय करने वाले का धन अपात्रों के हाथ जाता है। उनके हाथ जाता है जिनको न उस धन की महत्ता का पता है, उनके हाथ जाता है न जिनके जीवन में आचार विचार है, उनके हाथ जाता है जो तुम्हारे मोह की चादर ओढ़े हुए आपको अपनी वास्तविकता का पता नहीं लगने देते हैं। इसलिए खर्च ही करना है तो उदारता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक आप धर्म के क्षेत्र में करो, अपने शरीर पर करो ना। वृंदावन विहारी लाल की। दत्त भुक्त फलम धनम रतिपुत्र फलादारा। पत्नी की प्राप्ति का तात्पर्य पहला जो विवाह का लाभ है, आपके साथ आपकी धर्म पत्नी का व्यावहारिक अनुकूल्य। अनुकूलता है कि नहीं? समय पर आपके जो आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति हो जाती है कि नहीं? अब ये हर पल झगड़ा, हर पल चेचेमे में आपका तो जीवन नरक हो गया। तो रति पुत्र फला, अर्थात द्वितीय उसका लाभ है संतति की प्राप्ति होना। संतति प्राप्त हुई कि नहीं, तब तो आपका विवाह करना सार्थक हो गया। और शील वृत्त फलम श्रुतम, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ तो आपके जीवन में शील आया कि नहीं, आपके जीवन में सच्चरित्रता आई कि नहीं, आपके जीवन में विनम्रता आई कि नहीं। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के बाद अभिमानी हो जाते हैं, कोई है मेरे जैसा, आए मेरे सामने करे हमसे बात। परंतु आपके जीवन में ज्ञान का फल है कि शील आ जाए। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। महाराज आपके जीवन में अद्रोह हो, मनसा वाचा कर्मणा, जीव मात्र के प्रति द्रोह बुद्धि ना हो। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। और दान करने की वृत्ति हो, दूसरों की सहायता करने की वृत्ति हो, तो समझ लेना आपके जीवन में शील है। और द्रोह बुद्धि से मन भरा हुआ है, दूसरों को पीड़ित करने के लिए आप बोलते हैं, वैसा ही कुछ करना चाहते हैं, तो फिर शीलवान नहीं है। इन विषयों का प्रतिपादन करके नारद जी महाराज धर्मराज को जीवन जीने की उत्तम कला का उपदेश कर रहे हैं। महाभारत आप सुन रहे हैं तो ये सुनिए मात्र मत नहीं, अपने आप केवल ऐसा नहीं कि केवल सुनना है, सुन करके स्वयं से संवाद करो। क्या मेरे जीवन में ये बात घटित होती है? क्या मेरे जीवन में ये नियम घटित हो सकता है? क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? यदि नहीं किया
तो करने की बात सोचने लग जाऊं, कर रहा हूं तो निरभिमान होकर के करूं, और जब निरभिमान होकर के सदाचार का पालन करते हैं तो भगवान की प्रीति प्राप्त होती है। वृंदावन विहारी लाल की। युधिष्ठिर जी महाराज ने देवर्षि नारद जी से एक प्रश्न पूछा, भगवान आप तो त्रैलोक्य का भ्रमण करते हैं, क्या आपने कहीं ऐसी सभा देखी है 1000 हाथ लंबी 1000 हाथ चौड़ी? आपने कहीं ऐसी सभा देखी है क्या? 1000 हाथ का मतलब जान रहे हैं? लगभग जहां तक हम समझ रहे हैं प्रायः 1000 हाथ का मतलब कितना हो गया है? 1000 हाथ माने 500 गज नहीं, हाथ का परिमाप ये होता है, तो लगभग 1.5 फीट से अधिक हो गया 1000 हाथ। 1000 में 1500 फीट बाई 1500 फीट हो गई अनुमान। तो देवर्षि नारद कहते हैं हाँ मैंने इंद्र की सभा को देखा है जो 150 बाई 100 योजन लंबी और चौड़ी है। योजन कितनी? 150 बाई 100 योजन लंबी, चौड़ी 5 योजन ऊंची है। इसमें देव यक्ष गंधर्व और बड़े बड़े दिव्य ऋषि हरिश्चंद्र आदि राजा जिस पर बैठते हैं। मैंने यमराज की सभा भी देखी है हे राजन, जो 100 बाई 100 योजन लंबी चौड़ी है, जिसमें राजपुरुष बैठते हैं, अग्निस्वात्तादि पितृगण बैठते हैं। मैंने वरुण देव की सभा भी देखी, वो भी 100 बाई 100 योजन की है, जिसमें द्वादशादित्य, नागकुल, बलि आदि दैत्य, रावण आदि राक्षस, दशग्रीवश्च, बाली च, सागर नदी, इनके अधिष्ठात्री देवता सब बैठते हैं। महाराज मैंने कुबेर की सभा भी देखी जो 100 बाई 70 योजन लंबी चौड़ी है। उसमें देवता गंधर्व किन्नर यक्ष और सबसे बड़ी बात इसमें भगवान शंकर सपरिकर विराजते हैं कुबेर की सभा में। विभीषण जी महाराज और हिमालय आदिक भी रहते हैं। और नारद जी महाराज कहते हैं जप करके तप किया तब जाके मुझको ब्रह्मा जी की सभा का दर्शन हुआ। सामान्य व्यक्ति को तो ब्रह्मा जी की सभा का दर्शन ही नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की सभा बड़ी विलक्षण है, मानसिक संकल्प से प्रकट होती है, वातानुकूलित है, भूख प्यास नहीं लगती, जरा रोग नहीं सताते, शोक मोह नहीं आते। दक्ष प्रजापति, सप्तऋषि, मानस पुत्र, अत्रि, वशिष्ठ आदि संत महापुरुष, 24 तत्व, 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, नवग्रह, पितृगण सब उस सभा में बैठते हैं। बिना पुण्य के कोई उस सभा को देख भी नहीं सकता। और महाराज मैं क्या बताऊं, इस धरती पर आपके जैसी सभा मैंने अन्यत्र नहीं देखी। सभेयम मानुषे लोके सर्वश्रेष्ठ तमा तव। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान आपने कहा कि देवर्षि आपने देवराज इंद्र की सभा में एकमात्र राजर्षि हरिश्चंद्र को उच्च आसन पर बैठे देखा, ऐसी क्या विशेष बात है महाराज हरिश्चंद्र की? बड़े बड़े राक्षस गंधर्व अप्सरा सब कुछ बताया आपने, परंतु किम कर्म तेना चरितम तपोवा नियत व्रत। हे देवर्षे आप बताओ कि राजर्षि हरिश्चंद्र का कौन सा कर्म, कौन सी तपस्या, कौन सा पुण्य जो सम्मान पूर्वक वो देवराज इंद्र के समीप बैठते हैं। और भगवान मेरे पिताजी की क्या स्थिति है स्वर्गलोक में, ये भी बताओ। पांडु जी महाराज की क्या मेरे पिताजी ने कोई आदेश भी दिया है मेरे लिए, ये भी बताओ। श्री नारद जी महाराज कहते राजन इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु की पत्नी से सत्यवती के गर्भ से हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और हरिश्चंद्र ने सप्तद्वीपवती पृथ्वी के समग्र राजाओं को जीता और जीत करके राजसूय यज्ञ किया था। उस महापुरुष ने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को डोम के घर में बेचना पड़ा तो बेका, अपनी महारानी को सैव्या को का विक्रय करना पड़ा तो किया,
अपने राजपुत्र रोहिताश्व का विक्रय करना पड़ा तो किया, परंतु उस व्यक्ति ने धर्म विमुख होकर के असत्य भाषण करके जीना स्वीकार नहीं किया। इसलिए राजसूय यज्ञ के प्रभाव से महाराज हरिश्चंद्र का स्वर्ग में सबसे अधिक सम्मान है। और तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा है उसे मैं बता देता हूं। हे धर्मराज, तुम्हारे पिता पांडु ने कहा था, नारद जी से कहा कि भगवान जाकर के मेरे पुत्र को मेरा संदेश देना कि तुम्हारे 4 भाई किसी लोकपाल से कम नहीं है, तुम्हारे पास महात्माओं का आशीर्वाद है, भगवान कृष्ण का वरद हस्त है, तुम 5 के 5 भाई पंच लोकपालों के जैसे हो। इतना सुंदर संयोग मनुष्य के जीवन में बार बार घटित नहीं होता, इसलिए राजसूय यज्ञ करो। समर्थोसी महीम जेतुम भ्रातरस्ते स्थितावशे, और राजसूयं क्रतुश्रेष्ठम आहरस्वेति भारत। हे पुत्र, राजसूय यज्ञ तुम कर लोगे तो तुम भारत की धरती पर राजसूय यज्ञ करोगे। तुम्हारा पिता होने के कारण स्वर्गलोक में मेरा आसन हरिश्चंद्र के बराबर लग जाएगा। इसलिए पुत्र जीवन में बार बार अवसर नहीं आते, संयोग नहीं बनते, राजसूय यज्ञ करना। जैसे ही नारद जी महाराज के मुख से पिताजी की आज्ञा के रूप में राजसूय यज्ञ करने का संकेत पाया, धर्मराज के मन में धारणा स्थिर हो गई, मुझे राजसूय यज्ञ करना है। अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ में कुछ अंतर है। दोनों यज्ञों को केवल राजा कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। अश्वमेध यज्ञ करने में 1 वर्ष के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है अभिमंत्रित करके, और जहां जहां वो जाए, जिस जिस राज्य में, उस राज्य के राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले का सम्मान करें, उपहार भेंट करें, मैत्री भाव स्थापित करें तो आगे बढ़ जाए। और राजा चाहते हैं कि नहीं, मेरे रहते मेरे राज्य से किसी का घोड़ा निकल जाए, इसका घोड़ा मेरे आगे से खाली चला जाए, नहीं लड़ूंगा तो युद्ध होगा। जो व्यक्ति, जो राजा 1 वर्ष तक अनवरत अश्व के पीछे पीछे अपनी सेना भेजे और अश्व जहां तक जा सकता है वहां से 1 वर्ष में लौट करके आ जाए विजेता होकर के, अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है। परंतु राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ से 1000 गुना अधिक कठिन है। राजसूय तो वही कर सकता है जो पूरी धरती के मूर्धाभिषिक्त राजाओं को पराजित करे अथवा उनका अनुमोदन सहयोग प्राप्त करे। चारों दिशाओं में जाना होगा, समग्र भूमंडल के सब राजाओं को अनुकूल करना होगा, चाहे लड़ करके करें चाहे मैत्री से करें, तभी राजसूय यज्ञ हो सकता है। वृंदावन विहारी लाल की हर 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 हर। अब जब मन में भाव आ गया तो धर्मराज थे तो अजात शत्रु। अजात शत्रु माने जिनके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव ही नहीं आता। अजात शत्रु का माने कहां तक बताएं धर्मराज युधिष्ठिर का भाव। उनके मुख से कभी दुर्योधन को दुर्योधन सुनते नहीं देखा, कभी उनके मुख से किसी माने दुर्योधन जैसे दुरात्मा को भी कभी उन्होंने दुर्योधन नहीं कहा। क्या कहा? सुयोधन कहा। दुरुपसर्ग का प्रयोग नहीं किया, सुउपसर्ग का प्रयोग किया, सुयोधन। और आज हमारी दशा यह है कि हम वही शब्द बोलना चाहते हैं जिसको सुनकर के सामने वाले का हृदय व्यथित हो जाए, और जब तक वो कंपित ना हो, जब तक वो पीड़ित ना हो, तब तक बोलने वाले को चैन नहीं आ रहा है। छांट छांट करके वो लाऊं जिससे कि सामने वाले के हृदय में सुई सी चुभे, भाला सा चुभे। रामराज्य के समान धर्मराज्य की बड़ी विचित्र, बड़ी विलक्षण, बड़ी अनुकूल अवस्था है, प्रजा अनुकूल। दूत के माध्यम से भगवान कृष्ण के चरणों में निवेदन किया, भगवान यज्ञ करने का मन है, आपकी कृपा के बिना संभव ना होगा। और भगवान कृष्ण तो आ गए। यज्ञ का संदेश मिलते ही
महर्षि धौम्य, वेदव्यास जी और इतने समय में धर्मराज ने भीष्म पितामह से, धृतराष्ट्र आदि से, गुरुजनों से परामर्श ले लिया। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, हमको ऐसा लगता है सबसे बड़ी कठिनाई इस संसार में राजसूय यज्ञ करने में कोई है तो केवल जरासंध है। और जरासंध ने अपने जीवन में 86% राजाओं को, 86% धरती के भूभाग के राजाओं को अपने मुट्ठी में कैद किया हुआ है। 20,800 राजा जरासंध के कारागार में हैं। कितने? भागवत जी में लिखा है 20,800 राजा पराजित कर लिए। और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहता है, सबकी बलि देना चाहता है। वो 86% भूभाग पर उसका साम्राज्य है। और केवल 14% राजा जो बचे, उनमें भी भैया क्या बताएं, वो चाहे जरासंध का दामाद कंस हो, दंतवक्त्र हो, हंस डिंब हो, भगदत्त, पौंड्रक, भीष्मक, ये सब राजा जरासंध के चेले चंटारी हैं। और जरासंध मुझको तो फूटी आंख नहीं देख सकता। मैंने उसके जामाता को, अपने मामा कंस को मारा। है तो अपना संबंधी, हमारे मामा का ससुर है, पर करें क्या, जब से कंस मामा को मारा है तब से वो जरासंध मुझको तो फूटी आंख नहीं देख सकता। हम यदुवंशियों को तो मिटाने का उसने संकल्प किया, 17 बार मथुरा पर आक्रमण भी किए, और हम तो जान बचा करके भैया उसी के डर के मारे समुद्र में रहते हैं। हमको समुद्र में, और जो हमने समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी बसाई है, उसमें केवल सैनिक ही युद्ध नहीं करते। भगवान कृष्ण बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं। आज से 5,500 साल पहले की घटना भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हमने समुद्र में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो नगर बसाया है, उसमें केवल सैनिक नहीं रहते, उसकी रक्षा केवल वीर योद्धा नहीं करते, अपितु समग्र द्वारिकापुरी की नारियां भी अवसर पड़ने पर युद्ध करने के लिए उद्यत रहती हैं। ये बात एकदम महाभारत की नहीं है। भगवान कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं, स्त्रियोपि यस्या युध्येयुः और किमु वृष्णि महारथाः। हम वृष्णिवंशी महारथियों की बात तो क्या कहें, द्वारिकापुरी की स्त्रियां भी युद्ध करने के लिए उद्यत रहती हैं। एक अच्छे राष्ट्रभक्त शासक का कर्तव्य बनता है केवल सेना तैयार न रखे, अपितु प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र रक्षा के लिए महाराज उसको सैन्य प्रशिक्षण देकर के तैयार रखना चाहिए। कब कैसी आवश्यकता आ जाए। लाख रुपया को मोबाइल देना कोई बुरी बात नहीं है, पर वह लाख रुपया के मोबाइल को रखाने की हाथ में शक्ति भी तो होनी चाहिए। दस लाख रुपया को लेके जाने को मन है, पर शरीर कीर्तन करे, क्या करोगे भैया? वहां को धक्का मार करके मोबाइल छीन ले जाए, गले में ते चैन ले जाए, बेचैन है जाओ, रो, परेशान हो। आपको सोने की चैन पहनने का शौक है तो उस चैन को रखाने के लिए तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य भी होनी चाहिए। संपत्ति जुटाओ। विशेषकर मैं हिंदुओं से कहूं, अपने भाइयों से, बंधुओं से, बहनों से, बेटियों से कहूं, आज के युवाओं से कहूं, युवतियों से कहूं, आपको संपत्ति, आपको धन, आपको अपना वैभव पाना बहुत अच्छा लगता है, चांदी की थाली में खाना अच्छा लगता है, आपको गले में सोने की चैन पहनना अच्छा लगता है, खूब अच्छे से आधुनिक संसाधनों का उपभोग करना अच्छा लगता है, खूब अच्छे से करो, परंतु परिश्रम से उपार्जित धन के द्वारा अर्जित करो सुविधाएं। ये फ्री के धन से नहीं, बेईमानी के धन से नहीं, छल के धन से नहीं, कपट के द्वारा अर्जित धन के द्वारा नहीं। और अपने शरीर में उपभोग के साधनों को रखाने की सामर्थ्य भी अर्जित करो। शक्ति के बिना न शांति है, शक्ति के बिना न क्रांति है, और शक्ति के बिना न आपके जीवन में उत्क्रांति है। शक्ति के बिना न शांति, शक्ति के बिना न क्रांति, शक्ति के बिना न भक्ति। भक्ति करने को भी शक्ति चाहिए।
आपका मन दुर्बल हुआ, आपको उठा के पटक देगा, कहां भक्ति होगी। इसलिए शक्ति अर्जित करो, संयम अर्जित करो। साधन का मिलना बड़ी बात नहीं, साधन का विवेक पूर्वक उपभोग करना आना बड़ी बात है। मोबाइल का मिलना कौन बड़ी बात है। 10,000 रुपया खर्च करो, बड़े बूढ़े हो, 85 साल के ले आओ, सवेरे से लेके शाम तक, रात में भी मौका लगे देख लो। पर तुम मोबाइल नहीं देख रहे, मोबाइल तुमको देख रहा है। तुम्हारी आंखें मोबाइल नहीं देख रहे, तो तुम्हारी आंखों को मोबाइल देख रहा है, खा रहा है, निगल रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। जरासंध का निदान खोजना होगा। यतस्व तेषाम मोक्षाय जरासंध बधाय च। अब तो धर्मराज से भगवान ने कहा कि जरासंध के वध के लिए विचार करना है। और क्या करना है, उन राजाओं को 20,800 राजाओं की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना होगा। धर्मराज ने कहा भगवान हम क्या जाने। प्रभु हे लाला केशव गोविंद, मैं तो आपके भरोसे राजसूय की कल्पना करता हूं, और आप भी जरासंध से डर गए तो फिर मेरे जैसे लोगों का क्या होगा। इसलिए नाथ केवल तुम्हारे भरोसे। तब उस समय भीम ने बड़े उत्साह पूर्वक कहा भैया भगवान कृष्ण ये गोविंद नीतिज्ञ हैं और मैं बलवान हूं। अर्जुन जहां रहता है वहां अर्जुन की उपस्थिति मात्र का फल है कि विजय होगी होगी। कृष्ण में नीति और भीम कहते हैं मुझ में बल, और सौभाग्य से पुण्यशील अर्जुन का ये लाभ है कि जहां वो रहेगा विजय होगी। उसका नाम जिष्णु है। इसलिए कृष्णे नयो मई बलम और जय पार्थे धनंजय मागधम साधयिष्याम स्टिम त्रय इवाग्नय। जैसे 3 अग्नियों के द्वारा ये इष्टि संपन्न हो जाती है, वैसे ही हम तीनों मिलकर के त्रिइष्टि का संपादन करने के निमित्त 3 अग्नियों के समान है। श्री कृष्ण में नीति है, अर्जुन में जिष्णुत्व है और मुझ में शक्तिमत्ता है। इसलिए हम सफल हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज अब तक केवल 5 सम्राटों का नाम सुना जाता है, मांधाता, भगीरथ, सहस्रार्जुन, भरत और मरुत। इस सृष्टि में 5 बड़े उच्च कोटि के चक्रवर्ती सम्राट गिने जाते हैं। मानधाता ने शत्रुओं पर विजय पाकर के ये पद पाया, चक्रवर्ती सम्राट बने। भगीरथ ने प्रजा का पालन करके ये सुख पाया, ये पद पाया। सहस्रार्जुन ने तपस्या के बल पर त्रैलोक्य का शासन किया, और महाराज भरत ने सेना के बल पर, शौर्य के बल पर ये दिव्य पद पाया। और मरुत ने समृद्धि के बल पर, उनके पास में अपार धन था। पर राजन धर्मराज भगवत कृपा से आप में ये 5 गुण अकेले में विद्यमान है। इसलिए घबराओ मत, राजसूय यज्ञ तो होगा। साम्राज्यमिच्छतस्ते तु सर्वाकारम युधिष्ठिरः। महाराज षडशीति समानीता शेषा राजस 14 भगवान जो हम बात कह रहे थे, 86% भूभाग के राजाओं को जरासंध ने मुट्ठी में किया। ये सभा पर्व के 15वें अध्याय का 24वां-25वां श्लोक है। षडशीति समानीता शेषा राजस 14। षडशीति माने 86% पर तो कब्जा कर लिया, 14 माने केवल 14% बचे। जयेत यश्च जरासंधम, जो जरासंध को जीत लेगा, स सम्राट नियतम भवेत, वो सम्राट हो जाएगा। धर्मराज को बड़ी चिंता हो गई, कैसे होगा। आप कहते हो कि अर्जुन और भीम को लेकर मैं जाऊं जरासंध से युद्ध करने, पर ये दोनों मेरे नेत्र हैं, दो आंखें हैं, और गोविंद आप मेरे मन हो, आप हो। ये भीम अर्जुन हैं तो मैं हूं। मन और नेत्र के बिना मेरा जीवन कहां रहेगा। भीमार्जुनौ उभौ नेत्रे और मनो मन्ये जनार्दनम मनश्चक्षुर्विहीनस्य कीदृशम जीवितम भवेद। मन और नेत्र के बिना कैसा जीवन। भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज मैं मानता हूं कि जरासंध के सामने यमराज भी नहीं टिक सकते, परंतु मेरा जो अर्जुन है
इस अर्जुन के सामने संसार में न यमराज टिक सकते हैं, न इंद्र टिक सकते हैं, केवल भगवान शंकर को छोड़ करके कौन है। इसलिए निश्चिंत रहो, हम जरासंध को जीतने में सफल हो जाएंगे। और अंत में भगवान कृष्ण ने एक बात कह दी, युधिष्ठिर बड़े भैया, मैं धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में तुम्हारे दोनों भाइयों को मांग रहा हूं। मुझे न्यास किसे कहते हैं? न्यास माने है? न्यास का तात्पर्य है धरोहर। क्या धरनी बोलते हैं ना, ये वस्तु हमारी रख लीजिए, हम समय पर मांग लेंगे। क्या कहते? प्रतिभूति। दुखम न्यास से रक्षणम, न्यास कहते हैं। ओ कहते हैं ना, ये रख लीजिए हमारा, हमको बाद में लौटा दीजिएगा, धरोहर के रूप में। महाराज ये जो जरासंध है ना, बड़ा बलवान है। इसकी विशेषता ये केवल शक्ति नहीं, ब्राह्मणों का बड़ा अखंड भक्त है। ब्राह्मण भक्त है, अजय है, युद्धाविलासी है, अतिथि प्रेमी है, दीनों पर दया करने वाला भी है, बला बलवान है, अक्षय कीर्तिमान है, प्रजावत्सल भी है। ब्रह्मण्यता मजेयत्वम युद्धेषु च तथा रतिम, ऐसे चंड कौशिक नाम के इसके जन्म की घटना भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। इनके पिताजी मगध के राजा थे, जिनका नाम था बृहदरथ। उनके 2 विवाह हुए, काशीराज की 2 कन्याओं से संतान नहीं थी। एक दिन सपत्नीक बृहदरथ गौतम गोत्रीय कक्षीवान के पुत्र चंड कौशिक नामक महर्षि के पास पहुंच के, भगवान संतान नहीं है। निसंतान व्यक्ति का मुख देख करके समाज तिरस्कार करता है, आपकी कृपा हो जाए, कोई पुत्र हो जाए। वो महात्मा आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके संकल्प से आम के वृक्ष से एक फल गिरा, बहुत सुंदर आम का फल। उन्होंने राजा को दिया, इस फल को खा लो, संतान हो जाएगी। दोनों बहनों ने, अर्थात महाराज की दोनों पत्नियों ने सोचा कि दोनों मिल बांट करके खा लें, तो फल आधा आधा काट करके खा लिया। आधा आधा फल खाया तो महात्मा के संकल्प का परिणाम देखें, महाराज दोनों की दोनों गर्भवती हो गई। परंतु आश्चर्य है, दोनों के गर्भ से बालक का आधा, वाम और दक्षिण भाग दोनों के गर्भ से आधा आधा बालक उत्पन्न हुआ। एक नाक, आधी आंख, आधी नाक, आधा मुख, ये पूरा पूरा शरीर आधा आधा। बाबा जी बैठ जाएं। वृंदावन विहारी लाल की जयकारा थोड़े धीमे लगाओ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आप जयकारा लगा दोगे ना तो कम से कम कितने 10-20 तो बैठे ही हैं। कितने होंगे? 20 तो होंगे। हाँ, जयकारा लगाओगे तो लोग समझेंगे कोई तो बैठे सुन रहे हैं, नहीं तो कहेंगे अकेले ही कैमरा से मूड मार रहे हैं महाराज, कोई ना है। वृंदावन की धरती पर इतने महापुरुष बैठ करके सुन रहे हैं, ये भी बड़ी उपलब्धि है साहब। महाराज वो 2 बालक, माने 2 भागों में उत्पन्न हुआ वो बालक। रानियां डर गईं और अपने अपने गर्भ से निकले उस बालक को, आधे आधे हिस्से को कूड़े पर फेंक दिया बाहर। मन में बड़ा कंपन बृहदरथ नाम के राजा को दिया और कहा, भगवान एक शर्त है, इसका नाम मेरे नाम से जोड़ देना, ये मेरे पुत्र के नाम पर ख्यात हो और इसको धरती पर कोई मार नहीं पाएगा। इसको मारने का एक ही सुगम उपाय है, इसके दोनों भागों को अलग कर दो और विपरीत दिशा में फेंक दो, तो ये मर जाएगा, अन्यथा ये मरने वाला नहीं। जरा नाम की राक्षसी लौट करके दे गई। एक दिन सहसा चंड कौशिक महात्मा आए और इस बालक को कहा कि ये शत्रुओं का काल होगा। प्रभा हरोयम सर्वेशाम ज्योतिषामिव भास्करः, सूर्य के उदय होने पर जैसे नक्षत्र मंडल विलुप्त हो जाता है, आभाहीन हो जाता है, इसके रहने पर धरती के किसी राजा का प्रकाश नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। ये भगवान शंकर का अखंड भक्त होगा। महादेवम रुद्रम त्रिपुरांत करम हरम और सर्वलोकेश्वति बलः साक्षात द्रक्ष्यति माधव मागधः।
मगध देश का राजा होगा, भगवान शंकर का अखंड भक्त होगा, धरती का कोई राजा इसके सामने टिक न पाएगा। और पूर्णाभिषिक्त करके चले गए। जिस समय इसकी 2 कन्या अस्थि और प्राप्ति अर्थात इनके जामाता कंस कृष्ण के द्वारा मारे गए और पुत्रियां विधवा होकर के मगध पहुंची, मथुरा ते यहीं ते गईं। हमारा जरासंध के साथ में गहरा नाता है। जरासंध की छोरीन की ससुराल है मथुरा। महाराज जब वो पुत्रियां विधवा होकर के गई ना मगध विहार, मगध माने विहार, उस समय क्रोध में भर करके सुनते ही उस व्यक्ति ने 99 बार एक विशाल गदा घुमाई, गुस्से में भर करके, इतना शक्तिशाली था। और 99 बार घुमा करके जो गदा फेंकी तो 99 योजन दूर आकर के मथुरा के पास वो गदा गिरी। भ्रामयित्वा शत गुण मेको नम येन भारत, एक कम 100 योजन दूर आकर के गिरी। और एकोन योजन सते सा पपात गदा शुभा। मथुरा के पास में कहां गिरी, कौन जगह है वो? तो टीकाकारों ने लिखा है कि गदावसान नाम की कोई जगह है यहां पर मथुरा के पास। अब गदावसान कोई नाम बदल गया होगा। मगध देश से घुमा करके गदा फेंकी तो मथुरा के पास में गदावसान नामक स्थान पर आकर के गदा गिरी। इतना शक्तिशाली था, माने चेतावनी दे दी। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज से, भैया ये समस्या है, हमारा तो जन्म जन्म का वैरी है जरासंध। उसने प्रतिज्ञा की है कि धरती पर एक भी यदुवंशी को जीवित न छोड़ो। यदि मैं हृदयम वेत्सी, मेरा हृदय तुम जानते हो, और यदि ते प्रत्ययो मई, तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ है, तो भीम सेनार्जुनौ शीघ्रम न्यास भूतौ प्रयच्छ में। भीम और अर्जुन को धरोहर के रूप में मैं मांगता हूं, दे दो, न्यास के रूप में दे दो, प्रतिभूति के रूप में दे दो। मैं वचन देता हूं लौटाऊंगा। यदि तुमको मुझ पर भरोसा है, तुम मेरे हृदय को जानते हो। महाराज इधर भगवान कृष्ण बलराम, इधर भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों चले ब्राह्मण का वेश बना करके, स्नातक का वेश बना करके, और अनेकों अनेकों राज्यों को पार करते हुए जब गिरिब्रज ब्रज में पहुंचे, गिरिब्रज ब्रज माने मगध देश की राजधानी थी, पहाड़ों से घिरा हुआ एक क्षेत्र। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहला काम किया, जो लोक पूजित चैत्य प्रासाद था उसका शिखर गिरा दिया। शिखर के गिरते ही जरासंध का हृदय कांप गया। एक महात्मा ने कहा था, जिस दिन तेरे मंदिर का शिखर गिरा दिया जाएगा उस दिन तेरा जीवन, समझ लेना, आ गया खतरा। दूसरा बड़ा विशाल तीन नगाड़े थे। एक वृषभ के रूप में राक्षस आया था, नरभक्षी राक्षस, उसको मार करके उसकी त्वचा से 3 नगाड़े बनाए गए थे। और उन नगाड़ों की विशेषता यह थी कि एक बार बजाए जाते तो 1 महीने तक उन नगाड़ों की ध्वनि गूंजती रहती थी। 1 महीने तक उसकी आवाज से पूरा मगध देश कांप गया। बड़े विशाल दरवाजे को छोड़ करके तीनों के तीनों नगर के परकोटे को लांग करके अंदर गए। भद्र व्यक्ति किसी के दरवाजे से घर में जाता है, परंतु ये तो कोई शिष्टाचार नहीं है कि तुम दरवाजा लांग कर, दीवार लांग करके जाओ। उस समय बड़ी दुर्घटनाएं हुई, दुस्वप्न भी आए, अपशकुन भी हुए। जरासंध चिंतित हो गया। बड़े बड़े विद्वान, महात्मा, पुरोहित, आचार्य, उन्होंने व्रतानुष्ठान कराया, दुस्वप्न नाश के लिए पूजा पाठ कराई। उस समय जरासंध यही काम कर रहा था। और जैसे ही भीम, अर्जुन और कृष्ण को स्नातक के वेश में भस्म से विमंडित भाल मंडल वाला देखा तो उठ के खड़ा हो गया। एक बात तो है, जरासंध ब्राह्मणों का अखंड भक्त है साहब। ब्राह्मण कैसा भी आ जाए, प्रत्युत्थाय जरासंध उपतस्थे यथा विधि, उठ करके उनका सम्मान किया। जरासंध की ख्याति थी, स्नातक ब्राह्मणों का सम्मान करता था, इसलिए आधी रात भी तैयार रहता था। जरासंध ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आप लोग कौन हैं? आपके शरीर की जो संरचना है वो स्नातक ब्राह्मणों के जैसी नहीं लग रही।
वेश से, चंदन से, तिलक से, माला से तो भले ही लग रहे हो, पर शारीरिक संरचना आपकी, जो अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, हमारे महाराज खुश हो गए बॉडी लैंग्वेज सुनते ही। महाराज आपकी जो भाषा, शारीरिक चेष्टा है, आप द्वार की अपेक्षा दीवार लांग करके आए हो। अद्वारेण प्रतिष्ठास्थ प्रविष्टास्थ। भगवान कृष्ण ने कहा राजन, शत्रु के घर में दीवार लांग के ही जाना चाहिए, और मित्र के घर में जाए तो द्वार से ही जाना चाहिए। अद्वारेण रिपोर गेहम और द्वारेण सुहृदो गृहान। मित्र के घर दरवाजे से जाओ, द्वार से जाओ, और शत्रु के, विरोधी के घर जाए तो दीवार लांग के जाए। बड़े आश्चर्य में पढ़ करके जरासंध ने कहा महाराज, मैं और ब्राह्मणों से मेरा विरोध, मेरी शत्रुता, मैंने कभी आपको देखा नहीं, आपको जाना नहीं, आपसे मेरा कोई झगड़ा नहीं, संसार में किसी ब्राह्मण से मेरा कोई विरोध नहीं है। न स्मरामी कदा वैरम और कृतम युष्मा विरित्युत। मेरा आपके साथ झगड़ा कब हुआ ये मैं नहीं जान रहा हूं। वृंदावन विहारी लाल की। बड़ा परिश्रम हो रहा है भाई साहब। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक बात है मगध नरेश, तुम नहीं जानते हमारा आपके साथ विरोध क्या है, पर एक बात बताओ, मूर्धाभिषिक्त हजारों राजाओं को कारागार में बंद इसलिए करके रखना कि इनका रुद्र यज्ञ करूंगा, इनकी बलि दूंगा, ये अपराध नहीं है क्या? हम धर्म रक्षक हैं। एक राजा दूसरे राजा की बलि कैसे दे सकता है? जो व्यक्ति जिस ढंग से अपराध करता है उसका फल भी उसी ढंग से भोगना पड़ता है। ये बात बहुत काम की है। जो व्यक्ति जिस ढंग से अपराध करता है उस व्यक्ति को उसी ढंग का फल मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं यस्याम यस्याम अवस्थायाम और यत यत कर्म करोति यह, जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा कर्म मनुष्य करता है तस्याम तस्याम अवस्थायाम तत्फलम समवाप्नुयात्, उसी उसी अवस्था में वैसा वैसा ही उस कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। आप किसी का अपमान करोगे, याद रखना प्रकृति उधार नहीं रखती, प्रकृति तैयार बैठी है तुम्हारा अपमान होते हुए देखने के लिए। आप किसी का दिल दुखाओगे, हृदय दुखाओगे, व्यथित करोगे तो सैकड़ों कारण तैयार हो जाएंगे तुम्हारे हृदय को व्यथित करने के लिए। इसलिए जो कुछ करना चाहते हो खूब सोच विचार करके करना, क्योंकि खेत में जो बोने जाओगे बदले में आपको फसल में वही मिलेगा। मक्का बोओगे तो मक्का पाओगे, गन्ना बोओगे तो गन्ना पाओगे। इस संसार में गालियां बोओगे तो गालियां पाओगे, इस संसार में तालियां बोओगे तो तालियां पाओगे, इस संसार में सम्मान प्रीति के बीज बोओगे तो सम्मान प्रीति की फसल पाओगे। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा के बीज बोओगे तो आपके जीवन में सत्य अहिंसा प्रेम करुणा आएगी। आप चाहते हो लोग मुझे गाली दें तो फिर जल्दी से गालियों के बीज बोने शुरू कर दो। कोई लोग बड़े चतुर होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, बतियाने में, बात बनाने में, कपट करके, छल करके, लोगों को ठगने में। तो याद रखना तुम किसी को नहीं ठग रहे, उसके अंदर विराजमान भगवत सत्ता को ठग रहे हो। और भगवान को ठग करके कोई चैन से जी लेगा ये संभव नहीं है। तैयार है, प्रकृति ब्याज के सहित देने को तैयार है। कुआं में बोलो तो दुगनी नहीं 10 गुनी आवाज लौट करके आती है। पहाड़ी पर बोलो 10 गुनी आवाज लौट करके आएगी। संसार ब्याज सहित लौटा देगा। इसलिए जो जो आप पाना चाहते हो वैसा वैसा दो, जो आप नहीं चाहते वैसा व्यवहार मत करो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का सार इतना ही है, जो तुम अपने प्रति व्यवहार स्वीकार नहीं करते, पसंद नहीं करते, वो व्यवहार दूसरों के संग मत करो। वृंदावन विहारी लाल की। स्वर्ग योनिर महत ब्रह्म स्वर्ग योनिर महद यशः स्वर्ग योनिस्तपो युद्धे मृत्यु सोऽव्यभिचारवान। हे राजन, योगी वैदिकाचार से स्वर्ग प्राप्त होता है, परमार्थ मूलक यश भी स्वर्ग प्रदायक है।
वृंदावन विहारी लाल की। हर हर श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चले चले। वृंदावन विहारी लाल की। आप नहीं पहचानते हमको, पर हम आपको पहचानते हैं। शौरी रश्मि, मैं वसुदेव नंदन तुम्हारा शाश्वत शत्रु कृष्ण हूं। ऋषिकेशो नृवीरौ पांडवौ इमौ, ये दोनों मनुष्यों में मूर्तिमंत वीरता, अर्थात ये पांडुनंदन अर्जुन और भीम है। अनयोः मातुलेयम, इन दोनों के मामा का पुत्र में कृष्ण। माम विद्धि ते रिपुम, इतना देखते ही जरासंध हंस पड़ा। इधर मध्य में वैशंपायन जी महाराज से जन्मे भगवान कृष्ण का जरासंध के साथ में वैर क्यों हुआ, ये प्रश्न बीच में कर दिया वैशंपायन जी महाराज से महाराज जन्मेजय ने। उसका कारण बता रहे हैं कि वसुदेव जी महाराज का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ, वहां से पूरी कथा सुनाई गई है। और अंत में जब विदाई की बेला में कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तो आकाशवाणी ने कहा कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। वो देवकी को कंस मारने चला। वसुदेव जी महाराज ने वचन दिया, भाई इसकी जितनी संतानें होंगी वो तुमको दे देंगे, इसको मत मार। एक एक करके 6 पुत्र मार दिए कंस ने। 7वें का क्रम आया तो शेष जी, अनंत जी, बलराम जी बन करके आए और माता देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में योग माया ने उनको स्थानांतरित कर दिया। अष्टम पुत्र के रूप में भगवान को आना है और योग माया माता यशोदा के अंक से आई। दोनों का स्थान परिवर्तन हुआ और भगवान कृष्ण को तो वसुदेव जी महाराज मथुरा ते लेके और बस नंद बाबा के यहाँ पहुंचाए। वहां ते लालिए लाए। कंस व लालिए देवकी मैया की गोद ते खींच के पांव पकड़ के पटकनो चाहो, तब तक भगवती अष्टभुजी बन करके, विंध्यवासिनी बन करके अंतरिक्ष में प्रकट है गई और बोली, रे दुष्ट पापी कंस तू मोय कहा मारेगो, तो मारवे वारो तो ब्रजमंडल में कहूं प्रकट है गयो। महाराज 11 वर्ष की प्रतीक्षा करके भगवान ने बड़ी कठिनाई से वो समय पास किया ब्रज में। एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक संघर्ष, रोज एक नई विपत्ति, कभी पूतना, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी कोई कभी कोई। अंत में भगवान ने पूर्ण आनंद का अनुभव करते हुए ब्रजमंडल के भक्त जनों को कृतार्थ करते हुए और पापी कंस के द्वारा संप्रेषित समग्र बाधाओं को, विघ्नों को नष्ट करते हुए एक दिन कंस को मार दिया। अब जैसे कंस को मारा तो जरासंध बदला लेने की बात, बस यही दुश्मनी थी। अब वैशंपायन जी महाराज कहते, राजन अब आ जाओ कथा में। भगवान ने जरासंध से कहा, हम 3 हैं और तुमसे अन्न की आकांक्षा करके नहीं आए, युद्ध की भिक्षा मांगने आए। देव युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। जरासंध ने देखा कि इन तीनों में कृष्ण तो पीठ दिखा करके भाग गया, इसलिए इसे लड़ना ठीक नहीं। अर्जुन बच्चा जैसा लगता है। भीम को देखा, तुल्य बल माने बराबर की शक्ति वाला है, इसलिए भीम को चुन लिया। एक भारतवर्ष की युद्ध परंपरा का प्रारंभ कैसे होता है, इसका एक सूत्र है। हाथ मिलाया और परस्पर एक दूसरे का अभिवादन भी किया। दोनों 2 पर्वत के शिखर जैसे लगते हैं, 2 मतवाले हाथी जैसे लगते हैं। करक ग्रहण पूर्वम तु और कृत्वा पादाभिवंदनम। ये गजब की बात है। आज भी जब पहलवान एक दूसरे पहलवान से कुश्ती लड़ने जाता है तो हाथ मिलाता है। एक बात। दूसरी, यहां तो लिखा है कृत्वा पादाभिवंदनम, एक दूसरे को मानो प्रणाम किया है। ये नहीं करते हो भले ही, परंतु अखाड़े में प्रवेश करते समय अखाड़े की मिट्टी को प्रणाम करते हैं आज भी।
नहीं करते? पहलवान जब प्रवेश करता है तो मानो एक प्रकार से सम्मुख उपस्थित प्रतिद्वंदी को अभिवादन कर रहा है, भूमि को प्रणाम करके। मानो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कार्तिक मास की प्रतिपदा से युद्ध आरंभ हुआ है और भैया 27 दिन तक अखंड कार्तिकस्य तो मासस्य प्रवृत्तम प्रथमे हनि। कार्तिक मास के प्रथम दिन में युद्ध प्रारंभ हुआ और अनाहारम दिवारात्रम अविश्रांतम अवर्तत। महाभारत के अनुसार अखंड चला, अनवरत चला। और भागवत जी में लिखा है कि रात्रौ सुहृदवन निशितिष्ठतः। रात्रि में दोनों मित्र के समान विश्राम भी करते हैं, बतियाते भी हैं, व्यवस्थाएं भी सब हैं। महाराज 27वें दिन कुछ जरासंध शिथिल पड़ा, कुछ भीम को चिंता हुई। भीम ने कहा लाला कैसे करूं अब? भगवान ने कहा युक्ति हम बतावेंगे। उठा करके मौका पाते ही पटक देना। महाराज भगवान कृष्ण की युक्ति पाकर के भीम ने अवसर पाया और जरासंध को घुमा करके धरती पर पटका। उसी समय भगवान कृष्ण ने एक वृक्ष की डाली को पकड़ा और दो भागों में चीरा और विपरीत दिशा में फेंक दिया। भ्रामयित्वा शतगुणम 100 बार घुमाया है भीम ने जरासंध को और धरती पर पटका। जानुभ्याम भरतर्षभ। महाराज दोनों घुटनों पर डाल लिया और बभंज पृष्ठम उसकी पीठ को तोड़ दिया। और जो भगवान ने संकेत दिया था करे गृहीत्वा चरणम और द्वेधा चक्रे महाबल, 2 भागों में चीर करके फेंक दिया, मर गया। पूछा साहब विपरीत दिशा में फेंकने को भगवान क्यों कह रहे हैं? बोले पहले भी एक बार चीर चुका भीम उसको, परंतु पास में डाल दिया तो फिर चिपक गया, जैसे चुंबक और लोहा चिपक जाते फिर जीवित हो गया। भगवान ने कहा विपरीत दिशा में फेंको। जरासंध के मरने पर उसकी चीत्कार से, उसके क्रंदन से दिशाएं कांप उठी। सहदेव शरणागत हो गए, भगवान की शरण में आए। भगवान मेरे पिता चाहे जैसे हों पर थे तो मेरे पिता, आप उनका अंतिम संस्कार करने की अनुमति दें। भगवान ने त्वाम प्रपन्नोस्मि गोविंद प्रसादम कुरु मे प्रभो और पितुरिच्छामि संस्कारम कर्तुम देवकी नंदन। भगवान ने अंतिम संस्कार की अनुमति देते समय कहा पुत्र शत्रुता का संबंध तभी तक है जब तक शरीर में प्राण है, जीवन है। जीवन रहने तक मित्रता और शत्रुता, मर जाने के बाद क्या। इसलिए अंतिम संस्कार करो। भगवान कृष्ण ने जरासंध के कारागार में बंद 20,800 राजाओं को उसके कारागार से मुक्त भी किया, सबको सम्मानित भी किया, सबको यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित भी किया, सहदेव को अभिषिक्त किया है, राजा बनाया है। एक बात विशेष रूप से हम कह दें कि भगवान कृष्ण का प्रसंग हो चाहे भगवान राम का, इन सब के युद्धों का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, साम्राज्य पाना नहीं है, धन कमाना नहीं है। इन्होंने अत्याचारी अन्यायी शासन सत्ता को उखाड़ करके फेंका और उसी राज्य के किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति को राजा बनाया है। ये नहीं हुआ कि मेरा बेटा जाके बैठ जाए, मेरा पोता जाके बैठ जाए, मेरा भाई बैठ जाए। धर्मशील व्यक्ति युद्ध भी करे, धर्मशील व्यक्ति संघर्ष भी करे, सत्ता परिवर्तन के लिए क्रांति भी करे, उसका उद्देश्य सत्ता पाना नहीं होता। धर्मशील व्यक्ति मात्र धर्म प्रतिष्ठा के निमित्त अधार्मिक व्यक्ति को उखाड़ करके धर्मनिष्ठ व्यक्ति के हाथों में सत्ता सौंपते हैं, और यही होना चाहिए। ये नहीं कि अपना भाई, अपना बंधु, अपने लोग बिठा दिए जाएं। वृंदावन विहारी लाल की। अब चारों दिशाओं में 4 पांडवों को भेजा। उत्तर दिशा में अर्जुन गए हैं। कुबेर के द्वारा शासित उत्तर दिशा में कुलिंद, कालकूट, आनर्त, शाकल द्वीप आदि क्षेत्रों को, देशों को अपने अनुकूल करते हुए भगदत्त के राज्य में पहुंच गए। और भगदत्त के साथ में अर्जुन का 8 दिन तक युद्ध चला। 8वें दिन भगदत्त ने कहा भगवान मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता, उनको अनुकूल बनाया है। फिर पौरव,
कश्मीर, त्रिगर्त, चोल, बाल्हीक आदि देशों में गए। वहां के सब राजाओं को अपने अनुकूल करके इंद्रप्रस्थ आ गए हैं, बड़ी प्रचुर मात्रा में संपत्ति लेकर के आए। भीमसेन पूर्व दिशा में गए हैं तो यहां से चले इंद्रप्रस्थ से तो अहिक्षत्रा माने बरेली की तरफ, फिर विदेहराज, फिर दशार्ण राज, फिर शिशुपाल के यहाँ 13 दिन तक शिशुपाल के यहाँ भीम रहे हैं। झगड़ा नहीं हुआ, प्रेम पूर्वक रहे, बड़ा स्वागत सम्मान किया शिशुपाल ने। फिर कौशल देश में गए, फिर काशीराज के यहाँ, फिर गिर ब्रज में गए। कर्ण को युद्ध में भीम ने जीता है अंग देश में जाकर के। राधे कर्ण को भीम ने युद्ध में जीता है। तीसरी बार कर्ण की पराजय महाभारत में। पहली बार द्रौपदी के सामने पराजित हुए और दूसरी बार द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन के सामने पराजित हुए और आज भीम के सामने पराजित हुए। सकर्णे युधि निर्जित्य बसे कृत्वाच भारत। कर्ण को पराजित किया भीम ने और राजसूय यज्ञ के लिए कर लेकर के आए, दक्षिणा लेकर के आए। पौंड्रक, अंग, बंग, कलिंग आदि देशों को जीत करके भीम लौट आए। दक्षिण दिशा में सहदेव जी महाराज गए हैं। तो सूरसेन, विराट, सूरसेन माने आगरा, मथुरा, ये सूरसेन है। बटेश्वर के पास में सौरी नाम का एक गांव है। कहते हैं सूरसेन का मूल केंद्र वो था। आगरा, बटेश्वर, बाह, मथुरा ये सब सूरसेन ही पर है। विराट माने लगभग अलवर के आसपास, जयपुर और अलवर के आसपास विराट की राजधानी पड़ती थी। वहां दंतवक्त्र, कुंती भोज, चंबल, नर्मदा के किनारे, उज्जैन, किष्किंधा, माहिष्मती। माहिष्मती में एक नील नाम के राजा थे जिनके जामाता अग्निदेव थे। कोई आक्रमण नील पर करता तो अग्निदेव प्रतिपक्षी की सेना को जला डालते। जैसे ही सहदेव ने नील पर आक्रमण किया तो उनके जामाता अग्निदेव आ गए। सहदेव ने कहा भगवान हमारा कोई लड़ाई झगड़े का उद्देश्य नहीं है, हम तो आपकी प्रसन्नता के लिए ही ये काम कर रहे हैं। अग्नि ने पूछा वो कैसे? बोले राजसूय यज्ञ होगा, उस यज्ञ में अग्निदेव आप ही की पूजा होगी, आप ही की तृप्ति होगी, स्वाहा होगा। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हो गए और यहां सहदेव जी महाराज ने त्वदर्थोयम समारंभः कृष्ण वर्तमन नमोस्तुते ऐसा कहकर के प्रणाम किया और बड़ा दिव्य कई श्लोकों में सहदेव जी महाराज ने 9 श्लोकों में अग्निदेव की स्तुति की है। अग्निदेव को प्रसन्न करके उनका वरदान पाकर के आगे बढ़े तो समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब मनुष्य की गति जहां तक है वहां तक गए, उसके आगे लंका में कैसे जाएं? उसी समय भीम के पुत्र घटोत्कच का स्मरण किया है। घटोत्कच आया और सहदेव जी ने कहा जाओ लंका में दक्षिणा लेकर के आओ। विभीषण जी महाराज ने भगवान कृष्ण के द्वारा संपोषित संरक्षित पांडव को यज्ञ कर रहे हैं, ये सुनकर के भीम के पुत्र घटोत्कच का सम्मान भी किया, भगवान को अभिवादन भी भेजा और भगवान उस यज्ञ के निमित्त बड़ी अद्भुत संपत्ति, ऐसे रत्न दिए जो दुनिया में किसी ने देखे नहीं थे। घटोत्कच अहम घटोत्कचो नाम भीमसेन सुतो बली और मम माता महाभागा हिडिंबा नाम राक्षसी। घटोत्कच का सम्मान हुआ, दक्षिणा लेकर के आए और सहदेव लौट आए। नकुल गए पश्चिम दिशा में, मारवाड़, दशार्ण, सिवी, त्रिगर्त, मालव, पुष्कर, पंचनद, द्वारिकापुरी इत्यादि क्षेत्रों से दक्षिणा लेकर के लौट आए। चारों दिशाओं के भूमंडलगत राजाओं को अपने अनुकूल करके अब यज्ञ की दीक्षा ली है धर्मराज युधिष्ठिर ने। वृंदावन विहारी लाल की। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं विश्व विजयी होकर भी पांडव बड़े विनम्र, बड़े सदाचारी, बड़े शीलवान, बड़े सात्विक, बड़े संयमी। भगवान कृष्ण बड़ी प्रचुर मात्रा में द्वारिकापुरी से धन लेकर के इंद्रप्रस्थ आए हैं और खजाने में रखने की जगह नहीं बची, इतना धन आया। भगवान कृष्ण की आज्ञा से धर्मराज ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ किया। तो कोई भी आयोजन करना हो सबके अलग अलग दायित्व सौंप देने चाहिए। यहां भी व्यवस्था सौंपी गई। अन्न संग्रह के निमित्त इंद्रसेन, विशोक तथा पुरु को चुना गया।
पूजा का संभार संग्रह करने के लिए धौम्य जी महाराज के निर्देशन में सहदेव नियुक्त हुए और ऋत्विक व्यवस्था, आचार्य कहाँ से आएंगे, होता कहाँ से आएंगे, पंडित कहाँ से आएंगे, ये व्यवस्था वेदव्यास जी महाराज के नाम कर दी। यज्ञ में ब्रह्मा का दायित्व व्यास जी महाराज, उद्गाता सुसामा, अध्वर्यो याज्ञवल्क्य, होता पैल और धौम्य आदि सहदेव को निमंत्रण भी देने का काम सौंपा गया। अतिथि सेवा में कौन रहेगा, कौन इस सब की व्यवस्था करेगा, जलपान के लिए, स्नान के लिए, भोजन के लिए, विश्राम के लिए महाराज बड़ी दिव्य व्यवस्थाएं, एक एक अतिथि की सेवा में कई कई सेवक नियुक्त किए गए। तुमको केवल यहीं रहना है, इन्हीं की सेवा करनी है। धर्मराज ने नकुल को हस्तिनापुर भेजा है। विदुर जी, बाबा भीष्म, गांधारी सहित धृतराष्ट्र, भाइयों सहित दुर्योधन, पुत्र सहित द्रोणाचार्य, सपरिवार कृपाचार्य, सपरिवार कर्ण आदि को आमंत्रित किया। वैशंपायन कहते हैं दूर दूर से सभी राजा महाराजा आमंत्रित होकर के पधार रहे। लगता है पूरी दुनिया के सब मार्गों का एकमात्र विश्राम स्थान इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली हो गया। चारों दिशाओं से लोग चल करके कहाँ जा रहे हो, बोले युधिष्ठिर के यज्ञ में। कहाँ जा रहे हो, बोले यज्ञ में। कहाँ जाते हो, बोले यज्ञ। नट नर्तक गायक विद्वान याचक सब प्रकार के लोग, जब यज्ञ या आयोजन होता है ना, धर्मात्माओं का तो खैर भला होता ही है, भद्रजनों का सम्मान होता है, कलाकारों का सम्मान होता है, विद्वानों का सम्मान होता है, भोजन करने वालों का भी बड़ा सुख हो जाता है। और सबसे बढ़िया बताऊं, चप्पल चोरों की तो चांदी हो जाती है गुरु। यज्ञ भगवान किसी को निराश नहीं लौटाते, अपनी अपनी रुचि के छांट छांट करके बढ़िया बढ़िया सब पहले ही आंखों से पहचान लेते हैं, प्रवेश करते ही मेरे काम का सामान आ गया। ये भरत जी महाराज की परंपराओं का पालन करने वाले धरती पर जिंदाबाद। जो चालाक लोग होते हैं अपनी चप्पलें बहुत चतुराई से, जूता बड़ी चतुराई से उतारते हैं, एक जूता वहां और एक जूता वहां, ढूंढ ले कहां ढूंढे वो। पर ले जावे वाले इतने चालाक हो कि धल्ले कितने छुपा के धरोगे, हम ढूंढ लेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। धृतराष्ट्र के सम्मुख, भीष्म बाबा के सम्मुख, विदुर के सम्मुख, सबके पास जाकर के आंखों में आंसू लिए हैं धर्मराज युधिष्ठिर। और बाबा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, इन सब से कहते हैं ये सब आपके आशीर्वाद का फल है, आप ही संभालो, आप ही जानो। अस्मिन यज्ञे भवंतो मां मनुगृह्णन्तु सर्वसः। मेरी क्या सामर्थ्य, रंच मात्र भी अहंकार मन में नहीं है, सब आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आप ही संभालो, आपका यज्ञ है। इतनी विनम्रता, भक्ष्य भोज्य सामग्री की व्यवस्था दुशासन के हाथ में रही, ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार अश्वत्थामा के हाथ में रहा, राजाओं की सेवा की व्यवस्था संजय के हाथ में है, विधि निषेध का निरीक्षण भीष्म द्रोण के हाथ में है, स्वर्ण रत्न निरीक्षण दान दक्षिणा कृपाचार्य के हाथ में है, समस्त धन का खर्चा विदुर के हाथ में है, भेंट स्वीकारने का काम दुर्योधन के हाथ में है। जो आएगा भेंट उपहार दुर्योधन लेगा। भैया ऐसी जगह बिठाया। ब्राह्मणों ऋषियों के पाद प्रक्षालन का काम, ऋषियों के ब्राह्मणों के चरण धोने का काम, बोले किसने लिया, भगवान कृष्ण। बोले ये काम मेरा है। दुनिया की दृष्टि में जो सबसे छोटा काम था वो भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु पाद के पैरों के अधिष्ठात्री देवता हैं। और महाराज जो चरणों को धोना जानता है वो संसार में जीना जानता है, कुछ होना जानता है। और जो किसी के चरणों में वंदन नहीं कर सकता, जिसे चरणों में वंदना करना नहीं आता, समझ लीजिए उसको इस संसार में कुछ पाना भी नहीं आता।